Assalamu alaikum, BSc final. How are all of you? Hope you all are fine. And today's my topic, principle of conservation of energy. कल जो हमने 2 थ्योरम किए थे वो आपको मिल गए होंगे, इनका लिंक मैंने आपको सेंड किया था। नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप इनिशियल क्लासेस में पढ़ कर आए हैं। अब आप लोग ग्रेजुएशन के लेवल पर जो है इसकी स्टेटमेंट भी वही है, लेकिन प्रोविज़न है। तो कंजर्वेटिव क्या होता है, कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। इन अ कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ फोर्स द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ फोर्स में जो है टोटल एनर्जी जो पार्टिकल की होती है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ फोर्स में टोटल एनर्जी जो होती है पार्टिकल की वो रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। टोटल एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी। ड्यूरिंग मोशन जो है ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी कंटेन करती है बॉडी। तो टोटल एनर्जी जो पार्टिकल की होगी वो रिमेन्स सेम होगी या रिमेन्स कांस्टेंट होगी। प्रूफ करते हैं। We know that the work done on a particle moving it from a position P1 to P2. For example, हम सपोज कर लेते हैं कि एक पार्टिकल जो है मूव कर रहा है पॉइंट P1 से P2 तक, ठीक, और उसकी जो वर्क डन है, उसका जो वर्क डन हो रहा है, जो बॉडी मूव कर रही है उस पर जो वर्क डन हो रहा है वो बराबर है जो उसकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आ रहा है। ठीक, ऑब्वियसली जब बॉडी मोशन में होगी, मूविंग में होगी, वो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। और जब कोई भी बॉडी जो है मूविंग पॉइंट P1 से P2 तक मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है P1 से P2 तक मूव कर रहा है, उसका जो भी वर्क डन है वो बराबर होगा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। ठीक, तो उसकी कंडीशन कुछ इस तरह से बनेगी, उस बॉडी का वर्क डन बराबर होगा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। मीन्स कि जो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को, तो उसके बराबर वर्क डन आ जाएगा। ठीक, आल्सो द वर्क डन इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट P1 टू P2 रिस्पेक्टिवली। इसी तरह से जो है वर्क डन जो है वो बराबर होगा जो डिफरेंस आएगा पोटेंशियल एनर्जी में। इनिशियल लेवल पर क्या थी पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल लेवल पर क्या थी पोटेंशियल एनर्जी, उनके दरमियान में डिफरेंस के बराबर आ जाएगा वर्क डन। ठीक है, ये तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी जो है उस पर भी वर्क डन बराबर हुआ, और इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी उन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है उसके बराबर भी वर्क डन है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में भी वर्क डन के बराबर ये रिलेशन है, इक्वेशन नंबर 2 में भी वर्क डन के बराबर ये रिलेशन है। को इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को इक्वेट कर देंगे, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू V1 माइनस V2 आ जाएगा। V1 वाली साइड को T1 वाली इनिशियल साइड्स को एक साइड पर ले जाएं, इनिशियल कंडीशंस को, और फाइनल वाली कंडीशन को T2 और V2 को एक साइड पर लिख देंगे। माइनस T1 है, यहाँ पर चला जाएगा तो प्लस का T1 हो जाएगा, ये T2 यहाँ पॉजिटिव है, माइनस V2 है यहाँ पर, वो यहाँ पर जाएगा तो प्लस का V2 हो जाएगा। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट 1 P1 की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इक्वल्स टू टोटल एनर्जी E, एंड T2 इक्वल्स टू P2 काइनेटिक एनर्जी पोजीशन P2 पर जो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी थी वो T2, और जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो V2। दिस सम इज ऑल्सो इक्वल्स टू E2 टोटल एनर्जी E। पॉइंट P1 पर E1 है, पॉइंट P2 वाले जो हैं एनर्जीज टोटल एनर्जीज वो E2 है। दिस रिमेन सेम, हैंस प्रूव द थ्योरम द स्टेटमेंट गिवन अबव। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है कंजर्वेटिव फोर्स। अ फोर्स F इज सेड टू बी कंजर्वेटिव
फोर्स जो है कंजर्वेटिव कहलाएगी अगर कर्ल एफ इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। कर्ल मैंने आपको वेक्टर एनालिसिस में हमने पढ़ा था कर्ल, तो कर्ल इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। कर्ल्स मीन डेल क्रॉस, ठीक। जहाँ कर्ल होता है उस कंडीशन में आप डेल क्रॉस लगा देते हैं। डेल ऑपरेटर है, कर्ल की जगह आपने डेल क्रॉस लगा दिया। एफ इक्वल्स टू फोर्स डेल क्रॉस एफ इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर डेल क्रॉस एफ आप डिटरमाइन करते हैं या फाइंड आउट करते हैं विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, इट मीन्स द फोर्स एफ इज़ कंजर्वेटिव। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि टू प्रूव द फील्ड इज फोर्स इज कंजर्वेटिव, you must have to find curl F. If the answer of curl F equals to 0, you have to prove the force is conservative. ठीक, a force F is said to be conservative if it can be written as F। अगर फील्ड जो है फोर्स जो है कंजर्वेटिव है तो उसे ऐसा लिखा जा सकता है F इक्वल्स टू माइनस डेल V, ठीक है। वेयर V इज़ द स्केलर पोटेंशियल, V यहाँ पर जो है स्केलर पोटेंशियल के तौर पर यूज़ हो रहा है। एंड ऑपरेटर डेल ऑपरेटर है, उसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी डावा अपॉन डावा एक्स आई प्लस डावा अपॉन डावा जे प्लस डावा अपॉन डावा जी के। ये डेल ऑपरेटर है, यह हम आपको पहले बता चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। and V is the scalar potential and del is operator and which is equals to this. Now next, total differential theorem. Total differential theorem, if V is function of variables, अगर V जो है किसी भी 3 डायमेंशन वेरिएबल्स का फंक्शन है, 3 डायमेंशन मीन x, y एंड z, उसका फंक्शन है V, तो उस पर टोटल डेरिवेटिव जो होगा वो बराबर होगा dv डावा v अपॉन डावा x dx, डावा v अपॉन डावा y dy एंड डावा v अपॉन डावा z dz। मीन्स कि v के साथ आपने x के रिस्पेक्ट में टोटल डेरिवेटिव लिया है तो उसमें पार्शियल भी लेंगे। टोटल डेरिवेटिव d है v का तो उसमें पार्शियल भी लेंगे। पार्शियली जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे v को, लेकिन टोटल डेरिवेटिव साथ लिखेंगे, ठीक। प्रूफ करते हैं थ्योरम। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड थ्योरम है विच इज द वर्क डन ऑन अ पार्टिकल इन मूविंग इट फ्रॉम अ पार्टिकल p1 to p2 अंडर अ कंजर्वेटिव फील्ड if force it is difference between the potential energies of the particle p1 and p2 respectively। थ्योरम की स्टेटमेंट कह रही है कि द वर्क डन, जो भी किसी भी पार्टिकल, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है p1 से p2 तक की पोजीशन में, तो उसका वर्क डन जो है उस कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ फोर्स का वो बराबर हो जाएगा जो उस पोटेंशियल एनर्जीज हैं उस पार्टिकल में जो p1 से p2 तक का आई हैं, उसका जो डिफरेंस है उसके। जैसे हम अभी हमने जो है इससे पहले जो हमने थ्योरम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसमें पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बराबर हो गई थी उस पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंसेस के बराबर, वर्क डन बराबर हो गया था। बिल्कुल इसी तरह से इस थ्योरम में भी है, ये प्रूफ करना है हमें। और इसमें जो है प्रूफ करने के लिए प्रूफ करेंगे द वर्क डन ऑन अ पार्टिकल इन मूविंग इट फ्रॉम अ पोजीशन p1 to p2 इज गिवन बाय p1 से p2 तक की पोजीशन में जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो वर्क डन है f इंटू डी आर। यू नो डैट f इंटू डी आर इक्वल्स टू वर्क डन एंड द फॉर पोजीशन p1 to p2, सो इंटीग्रल p1 to p2 f इंटू डी आर। बट फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स है यहाँ पर, इसलिए हमें पता है कंजर्वेटिव फोर्स F इक्वल्स टू माइनस डेल V, डेल इक्वल्स टू डेल ऑपरेटर एंड V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज़ मल्टीप्लाई बाय द ऑपरेटर वैल्यूज़। आल्सो हम मज़ीद जानते हैं DR,
एफ़ की वैल्यू तो मैंने आपको बता दी। डी आर जो है वो हमारे 3 डायमेंशनल है, तो इसलिए उनके यूनिट वेक्टर्स के साथ टोटल डेरिवेटिव बताएंगे, क्योंकि ये डी आर है, ये डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रल P1 टू P2, एफ की वैल्यू रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, डी आर की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट लेंगे। एज यू नो डैट इन स्केलर प्रोडक्ट आई डॉट आई इक्वल्स टू 1, सो आई सॉरी आई की जो वैल्यूज़ हैं उनको दोनों को प्रोडक्ट लेंगे, आई डॉट जे इक्वल्स टू 0 एंड आई डॉट के इक्वल्स टू आल्सो इक्वल्स टू 0। सो ये दोनों वैल्यूज 0 हो जाएंगी इसके साथ मल्टीप्लाई करने से। जो ओनली आई डॉट आई की वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करेंगे, जे डॉट जे की वैल्यूज़, के डॉट के की वैल्यूज़। आई डॉट आई की वैल्यूज़ को जब प्रोडक्ट लेंगे तो डावा अपॉन डावा एक्स डी एक्स आ जाएगा, आई डॉट आई इक्वल्स टू 1 हो गया। इसी तरह से जे डॉट जे की वैल्यूज़ को करेंगे तो डावी अपॉन डावा है डी वाई आ जाएगा, जे डॉट जे 1 हो गया। डावी अपॉन डावा जी के डॉट के के साथ प्रोडक्ट लेंगे तो डी जेड आ जाएगा, के डॉट के इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टोटल डिफरेंशियल थ्योरम डी वी इक्वल्स टू, अब आपने जो है ये जो डी वी टोटल डिफरेंस आ गया है थ्योरम के मुताबिक, डावी अपॉन डावा एक्स डी एक्स, डावी अपॉन डावा है और डावी अपॉन डावा जी डी से, ये टोटल जो है वो डी वी के बराबर आ गया। वर्क डन इक्वल हो गया माइनस P1 टू P2, जो इंटीग्रल की वैल्यू थी P1 से P2 था, लेकिन ये टोटल डेरिवेटिव जो है V के बराबर डी वी के बराबर हमने बता दिया। सो आपकी इनिशियल पॉइंट V1 बन जाएगा और फाइनल V2 बन जाएगा। अब आपने V1 अप टू V2 इंटीग्रल यूज़ करना है, dv के साथ इंटीग्रेट करेंगे dv को, तो यहाँ पर 1 है तो 1 को इंटीग्रेट करने का विद रिस्पेक्ट टू v से v आएगा, और आपके पास जो कंडीशंस हैं लिमिट्स हैं वो v1 टू v2 है, और आप जानते हैं लिमिट्स जब सब्स्टिट्यूट करते हैं इंटीग्रल में पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, एंड नाउ मल्टीप्लाई द साइंस, माइनस v2 and minus minus plus v1। ठीक है, hence the theorem is proved। total differential theorem, total differential theorem की जो स्टेटमेंट थी वो हमने प्रूव कर दी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा वो मोमेंटम पर होगा। नाउ अंडरस्टैंड ऑल द techniques and all the conditions very well, and please give me the feedback on my inbox. Thank you.